नेशनल न्यूज लाइन देश भर की तमाम खबरों के लिए एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको खबरें उपलब्ध करा सकें। इसके लिए हमें आपका मॉरल सपोर्ट मिलेगा। साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अकेले अपने दम पर लाखों लोगों को और खास तौर से कहें तो युवाओं को एक नई पहचान दी और उन्हें एक नया मकसद दिया। वह चाहता तो आईपीएस की कुर्सी पर बैठकर आराम से अपने जीवन में ऐशो आराम से रह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, इस सब पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आईपीएस शब्द को सुनकर आप शायद अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आपका अंदाजा सही है, हम बात कर रहे हैं आईपीएस प्रवीण कुमार साहब के बारे में, जो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा है। आरएस प्रवीण साहब ने 2021 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, जिसके पीछे क्या वजह रही आज हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। सोशल मीडिया के टेड एक्स चैनल पर शो के दौरान अपनी आइडेंटिटी पर विचार करते हुए जो उन्होंने कहा, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। प्रवीण कुमार अपने इस शो की शुरुआत अपनी मां के परिचय से करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि उनकी मां बचपन में एक चाइल्ड लेबर हुआ करती थी, जो खेत में काम करके अपने पेरेंट्स का हाथ बढ़ाती थी। उनके गांव के 2 अध्यापकों ने इस बच्ची की योग्यता को पहचान कर पढ़ने पढ़ाने में उसकी मदद की। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर उस लड़की ने मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद अध्यापक का कोर्स किया। वह अध्यापक लग जाती है। उनकी शादी एक अध्यापक से हो जाती है, जिनके 3 बच्चे होते हैं। एक डॉक्टर हैं, दूसरे आईपीएस प्रवीण कुमार और एक अन्य संतान एसोसिएट प्रोफेसर बनती है। प्रवीण कुमार को एक आईपीएस से एक सामाजिक योद्धा बनाने में उनकी मां का सबसे बड़ा योगदान है। प्रवीण कुमार की माता जी अपने किसी भी बच्चों के साथ ना रहकर अपने गांव में ही अपने पुश्तैनी घर में रहती हैं, और जब वो 69 साल की हुई तो उन्होंने अपने जन्म दिवस के मौके पर प्रवीण कुमार को अपने पास बुलाया। इस बारे में प्रवीण कुमार बताते हैं कि उन्होंने 1-2 घंटे के लिए अपने पास बुलवाया और इस दौरान उन्होंने जो बात कही उसने उनका जीवन सदा सदा के लिए बदल दिया। और यह उनके लिए सबसे कठिन समय था, क्योंकि उन्हें उनकी मां ने जो बोला इस पर फैसला करना प्रवीण कुमार का दायित्व था। प्रवीण कुमार से उनकी मां ने कहा कि मैं एक आईपीएस की मां होने के नाते और उसकी अच्छी सैलरी होने पर खुशियां मनाऊं या शर्म महसूस करूं, क्योंकि उनके बेटा इतने बड़े पदों पर आसीन है और उनका समाज गरीबी, लाचारी और बदहाली में जी रहा है। और फैसला उन्हें करना था कि कैसे वह अपने समाज को इस बदहाली के दलदल से निकाल पाते हैं। प्रवीण कुमार ने फैसला लिया। उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया और सामाजिक कल्याण शिक्षण संस्थानों में काम करना शुरू किया। उन्होंने युवाओं को एक नई पहचान देने के लिए एक नया शब्द दिया, स्वीयरो, जिसमें वो कहते हैं SW का मतलब होता है सोशल वेलफेयर और एरो का मतलब होता है आसमान की ऊंचाई। आगे उन्होंने इस बारे में कहा कि जब इस मुहिम पर काम करना उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले SC, ST और OBC तमाम वर्गों के बारे में छानबीन करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने गूगल का सहारा लिया और गूगल से SC, ST, OBC के हालात का जायजा उन्होंने लिया। उन्होंने गूगल पर जो तस्वीरें इस तबके के लोगों की देखी, उन तस्वीरों ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनकी समझ में आया कि SC, ST, OBC के लोग जहां काफी मेहनत मजदूरी करते हैं, वहीं वो नशे का भी शिकार होते हैं, जिससे उनका परिवार अच्छी तरह से नहीं पल पाता और बच्चे अभाव में जीने को मजबूर होते हैं। नशे के कारण उनके घरों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है और बच्चों का जीवन दूभर होता है। इसके लिए उन्होंने 10 आदर्श वाक्यों का निर्माण किया, जो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं और उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। उन्होंने जो आदर्श वाक्य युवाओं को दिए, उनमें कहा गया, आई शैल बी लीडर वेयर आई एम। एक आदर्श वाक्य है जिसमें कहा गया, आई शैल डू व्हाट आई लव एंड बी डिफरेंट। एक और आदर्श वाक्य है जो कहता है, आई शैल ऑलवेज थिंक बिग एंड एम हाई। अगला वाक्य कहता है, आई शैल बी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल। आगे
इन आदर्श वाक्यों में कहा गया है, आई शैल नेवर ब्लेम अदर्स फॉर माई फेलियर। 7वें वाक्य में कहा गया है, आई शैल नेवर बैग नॉर चीट। अगला वाक्य कहता है, आई शैल रीपे व्हाट आई बोरो। अगला वाक्य कहता है, आई शैल नेवर फियर अननोन। तो इसका नतीजा यह हुआ कि युवा इनके शिक्षण संस्थानों में आते गए और इन आदर्श वाक्यों का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। इन आदर्श वाक्यों को सभी ने अपने जीवन का आधार बनाया। लगभग 2.5 लाख युवाओं के जीवन को इन्होंने बदल डाला। हर साल हजारों युवा इनके संस्थानों से IIT, IIM जैसे संस्थानों में जा रहे हैं, देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, पर्वतारोहण कर माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर रहे हैं। प्रवीण कुमार बताते हैं कि दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही इन्हीं के शिक्षण संस्थान की छात्रा रही हैं। इनके संस्थानों के बच्चे स्काई डाइवर बन रहे हैं, बिजनेसमैन बन रहे हैं और हर साल सैकड़ों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन रहे हैं। इन्होंने हजारों ऐसे युवाओं को नई राह दिखाई है जो कभी नशे का शिकार हुआ करते थे। सैकड़ों ऐसी बच्चियों को जीवन स्तर को बदला है जिनका कोई सहारा नहीं हुआ करता था। शो के अंत में वो लोगों से कहते हैं कि बदलाव किए जा सकते हैं। जब वे अकेले ही समाज में इतना बड़ा बदलाव कर सकते हैं तो हम सब मिलकर क्या नहीं कर सकते। यही सवाल है जो देश के तमाम लोगों को समझना जरूरी है। हम सभी मिलकर अब तक ऐसे लोगों को नेता बनाकर देश पर शासन करने के लिए थोपते आए हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया ही नहीं और जो सिर्फ बोझ बनकर देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। सिर्फ दिखावे के लिए समाज सेवक बनने का ढोंग करते हैं। तो हम ऐसे लोगों पर एतबार क्यों नहीं कर सकते जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि देश में कुछ बदलाव हो तो हमें डॉक्टर प्रवीण कुमार जैसे लोगों को राजनीति में लाना होगा जो देश के तमाम शोषित वंचित वर्ग के लिए कुछ करके दिखाएं। अन्यथा धर्म और जाति के नाम पर देश को बर्बाद करने वाले ऐसे ही नंगा नाच नाचते रहेंगे। अब तय हमें और आपको करना है कि हम देश को किस तरफ ले जाएं। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।